पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है और ऐसे में कायर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से बर्फबारी पड़ने से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाए। लेकिन इन सब के बीच TV9 भारतवर्ष आज पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में। आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान कपकपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम और यहाँ पर खून जमा देने वाली सर्दी में हमारी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करती है। भारत माता की, भारत माता की। पूरा देश दिवाली का महापर्व बना रहा है, लेकिन अपने परिवार से दूर ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार बहुत जश्न से मनाते हैं। दीपावली का महापर्व है और TV9 बना है भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी इस कपकपाती हुई ठंड में हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं। आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार है और पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। वहीं बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त 37 लॉन्चिंग पैड, 18 ट्रेनिंग कैंप और 200 के करीब आतंकी लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। और पाकिस्तान का ये नापाक मंसूबा है कि बर्फबारी से ठीक पहले इनफिल्ट्रेशन किया जा सके। लेकिन हमारे जवान अलर्ट हैं और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मुस्तैद भी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कपकपाती हुई ठंड, पारा शून्य से भी कम और खून जमा देने वाली सर्दी। इस समय TV9 भारतवर्ष पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में और आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। जी हाँ, रात का समय है, चुनौतियां बेहद ज्यादा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 37 आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, 18 ट्रेनिंग कैंप और 200 से ज्यादा आतंकी लॉन्चिंग पैड पर इस वक्त मौजूद हैं ताकि उनको एक मौका मिल सके वो इन्फिल्ट्रेट करे। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गर्व कर देने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहाँ पर रात को भी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अत्या आधुनिक हथियार और अत्या आधुनिक उपकरणों से ये जवान लैस है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट वेपन है जो भारतीय सेना के जवानों को यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दी गई है। इसका नाम है 6 जोर और उसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट जो हैं भारतीय सेना की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब जवानों को ये लगता है कि कोई हरकत हो रही है तो उस वक्त यहाँ पर जवान जो हैं वो यहाँ पर इशारा करते हैं, उसके बाद आगे मूवमेंट करते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, जिसको पूरी तरीके से भारतीय सेना लगातार विफल करती हुई भी नजर आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं और इस वक्त क्योंकि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया गया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों की तरफ से यहाँ पर अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। जवानों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से जवान जो हैं वो यहाँ पर अलर्ट हैं। साहब, कितने ज़्यादा अलर्ट है और रात का समय है, कपकपाती हुई ठंड भी है, यहाँ पर पारा भी शून्य से कम है। सर, हम यहाँ 24 घंटे अलर्ट हैं और मौसम हमारे कोई मायने नहीं रखता। किसी भी तरीके से चुनौती से निपटने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहते हैं? जी सर, हम 24 घंटे कोई भी चुनौती के लिए निपटने के लिए तैयार है सर। देश के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे साहब? हम यहाँ पर 24 घंटे सीमाओं की सुरक्षा के लिए
तैनात हैं। हाँ। आप सभी देशवासी अपने अपने घरों पर खुशी के साथ दिवाली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से बनाएं। तो ये देखिए जवान जो है जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप हर एक त्योहार बनाते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे दिवाली के मौके पे? दिवाली के मौके पर हम देशवासियों को यही संदेश देंगे कि सभी देशवासी बेचिंतक होकर अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से दीपावली पर्व को मनाएं। तो ये देखिए जवान जो है वो लगातार लोगों को भी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाएं। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जवानों की तादाद में भी इजाफा है, क्योंकि लगातार कायर पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की जो घुसपैठ है वो करवाई जा सके। आतंकियों के अगर लॉन्च पैड अभी तक तकरीबन 200 आतंकी ऐसे हैं जो इस वक्त लॉन्च पैड पर हैं, और ऐसे में भारतीय सेना के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं। ना सिर्फ अत्या आधुनिक उपकरण बल्कि अत्या आधुनिक हथियारों से ये जवान लैस हैं। यह इस समय TV9 भारतवर्ष भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बना है, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवान रात को भी गश्त लगाते हैं। दिन हो या रात इसी तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में ये जवान लगे रहते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सेना के जवान कैसे अपनी चौकसी और सतर्कता से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करते हैं। हमारे जवान हैं तो हम सुरक्षित हैं। हम अपने घर में खुशी खुशी अपना त्योहार बना सकें, इसलिए जवान अपने परिवारों से दूर सीमा पर तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जवान हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए तैनात हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्सर कायर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार और अब ड्रग्स की खेप पहुंचाई जा सके। लेकिन इन सब के बीच बॉर्डर पर इस वक्त बेहद ज़्यादा अलर्टनेस में मौजूद हैं भारतीय सेना के जवान। रात का समय है, विजिबिलिटी बेहद ही ज़ीरो है, लेकिन इस वक्त हम भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हुए हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये जवान यहाँ पर बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो अपनी गनों की पोजीशन ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, ताकि अगर इस इलाके में कोई ड्रोन की मूवमेंट दिखती है तो उस वक्त उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो हम अब आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं, ये शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड इस वक्त एक्टिव हैं और कई आतंकी इस वक्त इस फिराक में हैं ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। हाल ही में ही हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। हालांकि BSF ने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। जो तस्वीरों में हम आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हाजीपीर सेक्टर। कई लाइटें आपको धुंधली दिख रही होगी और यही आतंकियों के लॉन्च पैड या फिर पाकिस्तानी पोस्ट हो सकती है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हाजीपीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, सीढ़ियाँ, वहीं ये वो आतंकियों के लॉन्च पैड हैं जहां पर इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा आतंकी बैठे हुए हैं। 18 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप इस वक्त POK में चल रहे हैं और 37 लॉन्च पैड्स इस वक्त एक्टिव हैं, लेकिन जिनमें लश्कर तैयबा, अलबदर, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि आतंकियों की कोई भी साजिश यहाँ पर कामयाब ना हो सके। बर्फबारी पड़ चुकी है, ऐसे में आतंकियों का ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस तरफ यानी कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके।
चलिए अब आपको बताते हैं कि एलओसी पर जवान कैसे दुश्मनों पर कड़ी निगाह रखते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जवान है तो हम हैं, जवान है तो हम शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट, कैसे इतने सारे खतरे के बीच हमारे जवान अपनी ड्यूटी शिद्दत से निभाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में। फॉरवर्ड पोस्ट पे हम मौजूद हैं भारतीय सेना के जवानों के साथ, और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे, जहां पर सेना के जवान रात में भी किस तरीके से अलर्ट पोजीशन में रहते हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। निगाहें इनकी हमेशा ही काउंटर पार्ट पे रहती हैं, ताकि अगर कोई भी मूवमेंट इस तरफ देखी जाए तो उसको उसी वक्त न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ का इलाका है, और यहाँ पर भी हमने हाल ही में ही देखा कि किस तरीके से आतंकियों का काम तमाम इन्हीं सेना के जवानों ने किया था। लेकिन अक्सर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं को इस वक्त जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लगातार पूरी तरीके से डेवलपमेंट की राह पर चला है, और ऐसे में आतंकियों के आकाओं को ये रास नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी हुई है। यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान कभी ड्रोन के जरिए हथियार या फिर लगातार आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास में है। इस साल अब तक 10 युवा ने ही कुल आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए, सामने लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, और यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा खतरा हमेशा से ही बना रहता है, क्योंकि कायर पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जवानों को आप देखिए कि किस तरीके से अत्या आधुनिक हथियारों से लैस है ये जवान, और हमेशा ही काउंटर पार्ट पर नजर रखते हैं। साहब, हम देख रहे हैं कि रात के समय में कितना ज़्यादा यहाँ पर, एक तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी तरफ अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा अलर्ट है आप? हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। जैसे कि आपको पता है दीपावली का टाइम चला है, इस टाइम पे क्या होता है, जिस भी कोई हमारा फेस्टिवल आता है उस टाइम पाक से जो हमारे इनेमीज हैं, मिलिटेंट हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं। इस टाइम पे ठंड का मौसम भी है, लेकिन ठंड का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, हमें अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो ये देखिए जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है, और पूरी तरीके से जो चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि एक तो ठंड है, दूसरी तरफ विजिबिलिटी बेहद कम है, पारा शून्य से भी कम है, और ये भारतीय सेना का एक फॉरवर्ड पोस्ट है जहां पे हम आपको लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में ये सेना के जवान दिन रात लगे रहते हैं। एलओसी पर देश की सुरक्षा के लिए हमारे वीर जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। देखिए हमारे जवान कैसे अत्याधुनिक ड्रोन से दुश्मनों का सुपड़ा साफ करते हैं। पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरफ घुसपैठ कर सके, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार इस तरफ भेजे जाए। कश्मीर घाटी में अब तक इस साल सिर्फ 10 युवाओं ने आतंकी संगठन ज्वाइन किया है, जिसमें 4 युवाओं को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए, कई जगहों पे नदी नाले जैसे इलाके आते हैं, वहां पर भारतीय सेना के लिए तीसरी आंख का काम करते हैं ये ड्रोन। दिन हो या रात इसी तरीके से सर्वेलेंस जो है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाती है, ताकि हर एक जगह पर पहली नजर भारतीय सेना की बनी रहे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से सेना के जवान यहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पूरी तरीके से जो सर्वेलेंस है इस इलाके में रहे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, और ये जो ड्रोन है ये अत्या आधुनिक ड्रोन है। ये दिन हो या रात पूरी तरीके से यहाँ पर सर्वेलेंस करता है। पूरे इलाके में यहाँ पर चप्पे को यहाँ पर खंगाला जाता है ड्रोन के जरिए, ताकि ये देखा जाए कि इन घने जंगलों के अंदर कहीं कोई आतंकी तो नहीं छुपा, कहीं आतंकियों के कोई हाइड आउट तो नहीं है, कहीं यहाँ पर आतंकियों की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार या फिर ड्रग्स की खेप तो नहीं पहुंचाई गई। यही वजह है कि ड्रोन के जरिए भारतीय सेना जो है वो पूरे इलाके पर यहाँ पर नजर रखती है, और यही वो ड्रोन है, ये वो हथियार है जो भारतीय सेना के लिए तीसरी आंख का काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर करता है।
ये तो आपने हमारे जवानों की मुस्तैदी और निडरता का कुछ नमूना देखा है, लेकिन दिवाली है, हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए कोसों दूर है। तो आइए जवानों के साथ दिवाली बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि घर से दूर हमारे जवान अपने साथी जवानों और पूरे देश के साथ कैसे दिवाली बना रहे हैं और देश की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से दिवाली का महापर्व किस तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये जवानों के अंदर जोश देखिए, ये वो जवान हैं जो अपने घरों से दूर हैं, लेकिन यहाँ पर अपने परिवार जो कि इनके जवान और ऑफिसर जो अपने दोस्त होते हैं उनके साथ यहाँ पर दिवाली का महापर्व बना रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है दिवाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने घरों से दूर ये जवान किस तरीके से दिवाली का महापर्व मना रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है। ये अंदर से ये भी महसूस हो रहा होगा कि घर से बाहर है। हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये भी हमारा एक घर जैसा ही है, तो हमें दिवाली मनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी है आज? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है हमें अभी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा खुशी है और क्या कुछ गाना चाहेंगे आप लोग? चलो, खुश है आप? खुश है, बहुत खुश है। हाँ। दिवाली का है, यहाँ बनाए, घर बनाए, एक जैसा है। ये भी घर है, वहाँ घर पे होते तो और अच्छा होता है। यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है। घर वालों की याद तो नहीं आ रही? नहीं सर, हमारा जो परिवार है यही एक परिवार है, जो भी है। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को आज के दिन? देशवासियों को सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी वो धूमधाम से अपने घरों में अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही है, और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर दीपावली का महापर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत दिवाली मनाई जाती है। यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार मना पाते हैं खुशियों के साथ। जवानों को TV9 सलाम करता है और उनकी निडरता और मुस्तैदी के लिए शुक्रिया अदा भी करता है। फिलहाल TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ से जवानों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।